अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही तू ही मालिक है, अकेला इन जहानों का है। तू ही खालिक यकतान, ज़मीं और आसमानों का। तू ही माबूद बरहक है, कोई साजी नहीं तेरा। तू ही माबूद बरहक है, कोई साजी नहीं तेरा। है तू ही असल में मसजूद सारे सजदागाहों का। इलाही तू ही मालिक है, अकेला इन जहानों का। है तू ही खालिक यकता, ज़मीं और आसमानों का। न तेरा कोई हम रुतबा, न तेरा कोई हम साया। न तेरा कोई हम रुतबा, न तेरा कोई हम साया। के तू ही बादशाह है ए खुदा कुल बादशाहों का। इलाही तू ही मालिक है, अकेला इन जहानों का। है तू ही खालिक यकता, ज़मीं और आसमानों का। वलीउल्लाह वालिया तू है, जहाँ मोहताज है तेरा। वलीउल्लाह वालिया तू है, जहाँ मोहताज है तेरा। तेरा दर रास्ता है, दर में कुल आस्तानों का। इलाही तू ही मालिक है, अकेला इन जहानों का। है तू ही खालिक यकता, ज़मीं और आसमानों का। तमाशा तेरी कुदरत का हिसाबों में नहीं आता। तमाशा तेरी कुदरत का हिसाबों में नहीं आता। शुमारे क़ादिरे मुतलक नहीं तेरी सिपाहों का। इलाही तू ही मालिक है, अकेला इन जहानों का। है तू ही खालिक यकता, ज़मीं और आसमानों का। सियाह बख्तों का दुनिया में कोई यावर नहीं होता। सियाह बख्तों का दुनिया में कोई यावर नहीं होता। सहारा है तू ही या रब, हम सहरो सियाहों का। इलाही तू ही मालिक है, अकेला इन जहानों का। है तू ही खालिक यकता, ज़मीं और आसमानों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन बुशरा, आज हम दोनों मिलकर सबको मसनून कलिमात सुनाएंगे। इंशाअल्लाह जुबिया सब लोग सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। जब कोई काम शुरू करो तो कहो बिस्मिल्लाह। जब कोई काम का इरादा हो तो कहो इंशाअल्लाह। जब कोई काम खत्म हो जाए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई पसंदीदा चीज देखो तो कहो माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कोई नुकसान या मुसीबत आ पड़ी हो तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई बड़ी चीज या ताज्जुब की चीज देखो तो कहो अल्लाहु अकबर। बीमार की इयादत के लिए जाओ तो कहो ला बअस मिन तहूरिन इंशाअल्लाह। जब कोई खैरियत पूछे या नामत हासिल कर ले तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। छींक सुनने वाला ये कहे या रहमकुल्लाह, फिर छींकने वाला ये दुआ दे यहदिकुमुल्लाहु युस्लिहु बालहुम। जब कोई अच्छा सुलूक करे तो कहो जज़ाकल्लाहु खैर। हदिया देने वाला ये दुआ दे बारकुल्लाहु फीकुम। जब गुस्सा आए तो कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किसी मुसलमान से मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब में दूसरा मुसलमान ये कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से तशरीफ ला रहे हो? मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। क्या असर की नमाज हो गई? जी हाँ मेरे भाई। बड़े अफसोस की बात है। जरूर, लेकिन आपको देर क्यों हो गई? क्या बताओ, छुट्टी है, खालिद है, रातों में लगा लिया। खालिद का हाल तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। अच्छा सच है, मैं भी उनका साथ छोड़ दूंगा। अच्छा, इजाजत है, नमाज तो देर हो रही है। हाँ मेरे भाई, जल्दी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने सूरतुल अस्र पेश करना चाहता हूँ। सूरतुल अस्र वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तर्जुमा, ज़माने की कसम, बेशक इंसान का असर नुकसान है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन लोगों ने हक की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अश्मीरा बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुमाइला बहन, तुम लोग बैग लटका के कहाँ से आ रहे हो? हम सब लोग मोहम्मदी मकतब में पढ़ने जाते हैं, वहीं से आ रहे हैं। तुम भी हमारे साथ मकतब आया करो। उधर ही हो जाती ना। अरे नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद मैं ट्यूशन जाती हूँ, थोड़ी देर खेलती हूँ। इन मेरी चीज़ों में ही वक्त लग जाता है। मकतब के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी बहन, हमें स्कूल की तालीम के साथ साथ ही दिन की तालीम भी सीखना चाहिए, क्योंकि दिन की तालीम हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अच्छा मेरी प्यारी बहन शुमाइला, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मकतब में क्या क्या पढ़ती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं सभी तालिबात से एक एक करके सवाल करूंगी और ये मुझे इनका जवाब देंगे। अर्शा, कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। अदीन, कुरान को कैसे समझना चाहिए? कुरान को हदीस और सहाबा के तरीके से समझना चाहिए। अलिश बा, जन्नत का खजाना क्या है?
जन्नत का खजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का खजाना है। अशमीरा, आप बताइए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत। जो शख्स एक बार सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह ताला इस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। जुवेरी, अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर अर्श पे है। नमीरा, क्या तावीज़ लटका सकते हैं? नहीं, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। मंतशा इस्लाम का मायने क्या है? अल्लाह की किताब करना और सिर्फ उसकी इबादत करना। अशमीरा, बंदों पर अल्लाह का हक क्या है? बंदों पर अल्लाह का हक यह है कि वो उसकी इबादत करे और उसके साथ किसी को शिर्क ना करे। रुखसान, नेक अमल अल्लाह ताला कब कबूल करता है? कोई भी नेक अमल जब अल्लाह को कुछ करने के लिए करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करे तो अल्लाह उसे कबूल करता है। मेहमान के मिज़बान के हक में दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। ऐ अल्लाह, इनके लिए चीज़ों में बरकत अता फरमा जो तूने इनको दी, और इन्हें माफ़ फरमा और इन पर रहम फरमा। फातिमा, हदीस की मशहूर किताबों का नाम जिक्र करें। हदीस की मशहूर किताबें 6 नंबर 1 सही बुखारी, नंबर 2 सही मुस्लिम, नंबर 3 सुनन तिरमिज़ी, नंबर 4 सुनन अबू दाऊद, नंबर 6 सुनन नसाई, नंबर 6 सुनन इब्ने माजाह। क़ौमा किसे कहते हैं? रुकू से सीधा खड़े होने को क़ौमा कहते हैं। जलसा किसे कहते हैं? एक सजदा मुकम्मल करके बैठ जाने को जलसा कहते हैं। हमारा आप बताइए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में एक मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज और कब कब? दिन भर में एक मुसलमान पर 5 नमाजें फर्ज है। फज्र 2 रकात, सोहर 4 रकात, असर 4 रकात, मगरिब 3 रकात, ईशा 4 रकात। सुन्नत रवातिब कुल कितने और इन्हें कब कब अदा करना चाहिए? सुन्नत रवातिब कुल 12 है। फज्र से पहले 2 रकात, जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, ईशा के बाद 2 रकात। इन 12 रकात सुन्नतों को पढ़ने की फजीलत। जो शख्स अल्लाह के लिए 12 रकात सुन्नतें अदा करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। दुरूद शरीफ की बात की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रब। आयशा, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? अल्लाह ने हमें अपनी बात के पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। मैंने जिन और इंसान को खाली से अपनी बात के पैदा किया है। कलमा तौहीद क्या है और इसका मायने क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद है। इसका मानी अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। खड़े होकर पानी पीने के बारे में हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन्ना अहदुकुम क़ाइमा हवाला सही मुस्लिम तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई भी हरगिज़ खड़े होकर पानी ना पिए। माशाअल्लाह। अच्छा मेरी प्यारी बहन शुमाइला, अल्लाह तुम्हें खैर अदा फरमाए। तुमने मुझे इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई और मकतब में आने की दावत भी दी। इंशाअल्लाह स्कूल और ट्यूशन के साथ साथ मकतब के लिए भी टाइम निकाला करूँगी। मेरी बहन, जैसे हमें दुनियावी कामयाबी के लिए अस्र तालीम ज़रूरी है, वैसे ही हमें दुनियावी और आखिरत की तालीम भी ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ और इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है रोज़े की अहमियत और फजीलत। नहमदुहु व नुसल्ली
अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना हुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक खाना पीना छोड़ने को रोजा कहते हैं। रोजा इस्लाम के 5 अरकान में से चौथा रुकन है। जो इसका इनकार करे वो मुसलमान ही नहीं, और जो बिना वजह रोजा छोड़ दे वो अल्लाह ताला का बागी है। रमजान शरीफ बहुत बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पसंदीदा किताब कुरान को उतारा। हर नेकी का अर्ज 10 से 700 गुना तक होता है। इस रोजा खास मेरे लिए, इसलिए मैं जितना चाहूँगा उसका अर्ज दूंगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दिन को रोजा रखते, रात को इबादत करते, कुरान शरीफ पढ़ते, तरावी पढ़ते, गरीबों और महताजों के साथ अच्छा सलूक करते, सदका और खैरात करते और ज्यादा से ज्यादा भलाई के काम करते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजेदार जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे वो उसका नाम बाबू रैयान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो शख्स अच्छे दिल से अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा दी जाएंगे। और ये भी फरमाया, एक क़यामत के दिन रोजा सिफारिश करेगा, कहेगा ऐ परवरदिगार, इसने मेरी वजह से खाना पीना छोड़ा और बुराइयों से बचा। ऐ अल्लाह, तुझसे मांगते हम रोजे के जरिए हमारे अंदर बहुत से फायदे हासिल होते हैं। रोजे के जरिए हमारे अंदर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी पैदा होती है, सब्र पैदा होता है और ज्यादा से ज्यादा नेकी कमाने की कुव्वत पैदा होती है। आखिर में इसको बहुत बड़ा आज मिलता है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हम सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हदीस नंबर 1 क़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2 क़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हदीस नंबर 3 क़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़शुस सलामा बैनकुम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सलाम को आम करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फील। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। तर्जुमा, क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनके मुल्क को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिया?
जो इन्हें मट्टी और पत्थरों की कंकड़ियां मार रहे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत है मेरे भाई? आप 3 दिन से खेलने नहीं आए और आपके चेहरे पर थकावट के आसार है। बस क्या बताऊं, जिंदगी अजाब बन गई है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? असल में गुज़िश्ता 3 दिनों से वालिदा की तबीयत सख्त खराब है। मैं नौकर बन गया हूँ, सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। इनको खाना खिलाना, इनके बिस्तर की सफाई करना, इनके कपड़े धोना, ये सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। भी तो आप बहुत खुश नसीब हो। खुश नसीब हो भी मैं, वो कैसे? मेरे भाई, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं जिन्हें वालिदैन की खिदमत करके जन्नत में जाने का मौका मिलता है। अच्छा, यानी मुझे भी मुशक्कत उठाकर जन्नत मिलेंगी? जी जरूर, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। क्या आपने कुरान में रहने वाले अवैस बिन अम्र का वाकया नहीं सुना, जिन्हें आज हम अवैस करनी के नाम से जानते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या आप सुनाएंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अपने वालिदैन की खिदमत में मसरूफ रहते थे। इसी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शामिल नहीं हो सकते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और लोगों से कहा, जिनकी भी इनसे मुलाकात हो अपने मग़फ़िरत की दुआ मांग लिया करे। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की खिदमत का यह कि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सकती? जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात बताई है आपने। मैं तो अपने वालिदैन की खिदमत को अपने लिए सजा समझ रहा था। आपसे मिलकर मालूम हुआ यह तो जगह जगह जन्नत ही जन्नत है। हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक और दुआ सिखाई, जो हम अपने वालिदैन के लिए मांगे। तो आप वो दुआ मुझे भी सिखा दीजिए, मैं वो दुआ हर नमाज के बाद मांगू। जी जरूर, क्यों नहीं, मैं भी आपको दुआ सिखाता हूँ। वो दुआ ये है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं इंशाअल्लाह इस दुआ का इस्तेमाल जरूर करूँगा। मैं अपने वालिदैन की खिदमत में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो एक और बहुत प्यारी हदीस याद आई है, आपकी इजाजत हो तो उसे सुनाऊं? जी जरूर, क्यों नहीं। एक मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बूढ़ा शख्स कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया, ये मेरे वालिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आगे मत जाना, इनके मजलिस से पहले मत बैठना, इनका नाम लेकर मत पुकारना और इनको गाली मत देना। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की इज्जत की इतनी ताकीद की गई है। जी बिल्कुल, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मुझे इतने सारे फजाइल मालूम नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन्हें हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
इनाम में बाहर आई। नात शरीफ पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देती हूँ मरियम फातिमा मोहम्मद शरीफ को कि वो यहाँ आए और नात पेश करें। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब कदम में नबी ने दुनिया में, पत्थर की पढ़ के कलमा मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखलूक में हर एक से तुझको ही सिवा जाना, मखलूक में हर एक से तुझको ही सिवा जाना। दिल है तेरे कदमों में, दिल है तेरे कदमों में, और नात है नजराना। दिल है तेरे कदमों में, और नात है नजराना। सच है कि रहा तेरा अल्लाह से याराना। सच है कि रहा तेरा अल्लाह से याराना। दुनिया ने नहीं देखा, दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन तेरा
कुछ नहीं झेला है उम्मत के लिए तूने, क्या कुछ नहीं झेला है। ताइफ का सफर सुनकर, ताइफ का सफर सुनकर मैं हो गया दीवाना, मखलूक में हर एक से तुझको ही सिवा जाना। ख्वाबों में खुदा तेरा दीदार कराए जब, ख्वाबों में खुदा तेरा दीदार कराए जब, मैं सल्ले अला पढ़ कर, मैं सल्ले अला पढ़ कर चूमूं तुझे मस्ताना, मखलूक में हर एक से तुझको ही सिवा जाना। अल्लाह रफ़ाना लक कुरान में कहता है, अल्लाह रफ़ाना लक कुरान में कहता है, तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है, मैं हूँ तेरा परवाना, मखलूक में हर एक से तुझको ही सिवा जाना। दुनिया की सियाहत का कुछ शौक नहीं लेकिन, दुनिया की सियाहत का कुछ शौक नहीं लेकिन, काशिफ की ख्वाहिश है, काशिफ की ख्वाहिश है, देखे तेरा काशाना, मखलूक में हर एक से तुझको ही सिवा जाना। दिल है तेरे कदमों में और नात है नजराना। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब इसके बाद सूरह असर की तिलावत पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देती हूँ अब्दुल एहतशाम अब्दुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्लल्लाहु व रहमानुर रहीम। सदर मोहतरम, असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज इस बाबरकत महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद बारी ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझको हक बयान करने और इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमें ये मालूम होना चाहिए कि तौहीद दीन इस्लाम की बुनियाद है। मोहतरम सामियात, तौहीद सबसे पहला फर्ज है जिसका इकरार करना और इसे दिलो जान से कबूल करना हर मुसलमान पर लाजिम है। तौहीद वो चीज़ है कि जिसके बगैर कोई इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, और तौहीद वो चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मबऊस फरमाया ताकि लोगों को गैरुल्लाह की बंदगी से निकाल कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत में लगाए। और तौहीद वो फरीज़े दीन है जो एक मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करता है, और तौहीद वो ही चीज़ है इसे कमा हक़्क़हू कबूल किया जाए और इसके तकाजुर को पूरा किया जाए, और इस पर मौत आती तो अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है, और इसे कमा हक़्क़हू ना कबूल किया जाए तो अल्लाह ताला ने जहन्नम की वाइद सुनाई है, और इसे ना कबूल करने वाले इंसान पर जन्नत को इकरार दिया गया है। मोहतरम सामियान, जब इंसान की निजात, कामयाबी और कामरानी के लिए तौहीद इस कदर अहम है
तो आइए पहले ये मालूम कर ले कि तौहीद किसे कहते हैं। तौहीद तीन चीज़ों का नाम है। पहला, अल्लाह की रुबूबियत की पहचान। दूसरा, इसके वहदानियत का इकरार। तीसरा, इससे तमाम शरीकों की नफी करना। यानी तौहीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अकेले इबादत करने का नाम है। और शरीयत में तौहीद इसको कहते हैं कि अल्लाह का हुकूक अल्लाह को अकेले दिया जाए, और वो तीन है। पहला, मिल्कियात का हक। दूसरा, इबादत का हक। तीसरा, अस्माए व सिफात का हक। मोहतरम सामियात, इन तीन तारीफात से तौहीद का मफ़हूम वाज़ेह हो गया है, और इसका खुलासा है कि अल्लाह को कायनात का खालिक और मालिक मानना, और तमाम इबादत सिर्फ उसी के लिए है बजा लाना और इसके अस्माए व सिफात में अकेले तसव्वुर करना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस पर हम सब का खात्मा कर, आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई अबू उबैदा, आज मैं तुमसे चंद दीनी सवालात करूँगा, क्या तुम उसके जवाब दोगे? मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा मेरे भाई, इंशाअल्लाह। हम सब किसके बंदे हैं? हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। हमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया। हलाल और हराम किसे कहते हैं? इस्लाम में हर वो चीज़ जो पाक और जायज़ है उसे हलाल कहते हैं। इस्लाम में हर वो चीज़ जो नापाक और नाजायज़ है उसे हराम कहते हैं। इस्लाम में मुसलमानों की कुल कितने ईद हैं? इस्लाम में मुसलमानों की कुल 2 ईद है। ईद उल फित्र यानी रमज़ान की ईद, ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद। बिदात किसको कहते हैं? बिदात उस हर चीज़ को कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सवाब की नियत से ईजाद की गई हो। क्या अल्लाह ताला के अलावा भी कोई गैब जानता है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई गैब नहीं जानता। कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान किस पर नाजिल हुआ? कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान में कितने पारे, कितनी सूरतें और कितने सजदे हैं? कुरान में 30 पारे, 114 सूरतें और 14 सजदे हैं। क़यामत के दिन मोमिनों और काफिरों का क्या अंजाम होगा? क़यामत के दिन मोमिनों का बदला जन्नत होगा और काफिरों का बदला जहन्नम होगा। जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? जन्नत में अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, गुनाह से बचने वाले जन्नत में दाखिल होंगे। जहन्नम कैसे लोगों का ठिकाना है? जहन्नम ऐसे लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते, गुनाह के काम करते हैं। हदीस किसे कहते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ैल और अमल को हदीस कहते हैं। हदीस का मुकाम और मर्तबा क्या है? कुरान मजीद की तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखना वाजिब है। इसके बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। मोहतरम सदर, असातिज़ा कराम और मेरे अजीज सामियात, इस पुररौनक जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद व नुकसानात।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इतनी नेमतों से नवाजा है जिन्हें शुमार में नहीं लाया जा सकता। अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन तुअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहते हो तो भी गिनती पूरी नहीं हो सकती। मोहतरम सामियात, मोबाइल फोन का ताल्लुक इसी आखिरी जिक्र से है। मोबाइल फोन की इजाद यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है और आए दिन से इसकी अहमियत व ज़रूरत बढ़ती जा रही है और इसके जरिए हमारे कसीर फायदे हासिल होते हैं। मसलन हम जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे आसान गुफ्तगू करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बहुत से कारोबार का बड़ा सहारा बन गया है। जहाँ इसके बहुत से फायदे हैं वहीं इसके बेशुमार नुकसानात भी है। मोहतरम सामियात, कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में फिल्मी गानों पर मुश्तमिल रखते हैं। इस तरह मौजूदा FM के जरिए गाने सुनते हैं जबकि मौसीकी को सुनना शरअन हराम है। चुनांचे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के कुछ लोग ज़ीना, रेशम और शराब और मौसीकी को हलाल कर लेंगे। लिहाजा जो लोग अपने मोबाइल फोन में फिल्मी गानों पर गाने सुनते हैं रिंगटोन गाने रखते हैं, उन्हें चाहिए कि गाने सुनने की बजाय कुरान मजीद की तिलावत कर ले और इस्लामी खुतबात व देगर अच्छी बातों को सुने। मोहतरम सामियात, ये बीमारी बहुत आम हो गई है। लोग अपने मोबाइल फोन में कैमरे के जरिए रूही अशिया की तस्वीरें लेते हैं जबकि ये चीजें ममनू हराम है और मुसव्विरीन को सही हदीस से वो सख्त वाइज सुनाई गई है। मोहतरम सामियात, कुछ नौजवान लड़के हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, बेशक कल क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब मुसव्विरीन को दिया जाएगा। मोहतरम सामियात, कुछ नौजवान लड़के लड़कियां मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ मुअल्लिमात और दीगर सामियात, आज इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है, इस्लाम हमसे क्या चाहता है। अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो इसमें जिंदगी बसर करने के लिए इंसानों को भी बनाया और रसूलों को भी बनाया और इन पर चंद अहकाम नाज़िल किए ताकि वो लोगों को जन्नत के हकदार बना सके और जहन्नम से बचा सके। तो सबसे पहले इस्लाम हमसे चाहता है कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमसे आली के अव्वा में पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो हमने वहाँ बड़े जोर शोर से कहा, बला शहीदना, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं तू ही हमारा परवरदिगार है। लेकिन आज हम इस वादे को भूलकर अल्लाह की इबादत करने के बजाय गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, गैरुल्लाह को सजदा करते हैं, गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देते हैं, गैरुल्लाह के लिए सजदा करते हैं। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। लेकिन आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हो गए हैं, कोई टोपी का मुसलमान तो कोई पैजामे का मुसलमान। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने के बजाय फुला वली फुला पीर के रास्ते पर चलते हैं। ये कैसे नए नए तरीके इख्तियार कर लिए हैं। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम लड़कियां घरों में टिकी रहे, बिना जरूरत घर के बाहर ना निकले, जैसे कि अल्लाह का इरशाद है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तर्जुमा, तुम अपने घरों में टिकी रहो, तुम जाहलत की तरह बना सिंगार कर ना फिरो। लेकिन आज की औरतें घरों में टिकी रहने के बजाय बाजारों, गलियों और होटलों की जीनत बन गई है। कभी वो शमे खाना थी तो आज महफिल की परी बना दी गई है। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम लड़कियां तालीम हासिल करें, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन आज के वालिदैन अपने बच्चों को तालीम हासिल करने का बहुत कम मौका देते हैं, और जिसे तालीम हासिल करने का मौका मिलता है वो बाजारों पार्कों में घूमती फिरती है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम नमाज अदा करें, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकीमुस्सलाह, तुम नमाज कायम रखो। लेकिन आज की औरतें नमाज पढ़ने के बजाय टीवी में मशगूल रहती है, खुला खुला सीरियल का इंतजार करती है। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम ज़कात ना करें, लेकिन आज की औरतें ज़कात ना करने के बजाय अपने ज़ेब और ज़ीनत का सामान खरीदती है, अपने लिए नए नए सामान खरीद लाती है। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम ज़कात ना करें, लेकिन आज हम ज़कात अदा करने के बजाय अपने माल को जमा कर रखते हैं। वही माल कब्र में सांप की शक्ल में आकर डंक मारकर कहेगा, अना मालुक अना कंजुक, मैं ही तेरा माल हूँ और मैं ही तेरा खजाना हूँ। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम वालिदैन की खिदमत करें, लेकिन आज हम उनसे बात करने के तरीके से भूल गए हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें लान व तान करते हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम उन्हें उफ़ भी ना कहो। लेकिन आज हम इनसे बात करने के तरीके एकदम भूल गए हैं। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम बड़ों की इज्जत करें और छोटों पर रहम करें। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह हम तमाम को इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। अय्युहल उम्महात वल इख्वात, इन्नी उरीदुल यौमा अन उम्लिया अमामकुम मशाइरी व हाज़िहि फ़ज़ीलतुल इल्म, फ़अल्तमिसु मिनकुम अन तस्तमि'ू बिग़ायतिन मिनश शौक़ि वन नशात। इन्नल इल्म नूरुन वल जहलु ज़ुल्मतुन वलहु अहमिय्यतुन कबीरतुन फिल इस्लाम, तुज़िरु बिल वहयिल अव्वल फ़ी ग़ारि हिरा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल-अलक़। वजाअ फ़िल हदीसिस सहीह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, ला यतमय्यज़ुल इंसानु बैनल ख़ैरि वश्शर वल हक़्क़ि वल बातिल इल्ला बिल इल्मि वल मारिफ़ा, साहिबुल इल्मि अलल ख़ैरि वल हक़्क़ि बिइल्मिही व अमलिही, वलाकिन साहिबुल जहली अला ज़लाला। अल-इंसानु युख़रिजु अला दरजतिल उला बिल इल्म, ला युमकिनु अश-शरफ़ु वल फ़ज़ीलतु बिदूनि इल्म। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी फ़ज़ीलतिल इल्म, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। फ़लिज़ा ज़रूरियुल इल्मु वल मारिफ़ा लिकुल्लि फ़र्दिन लिहुसूलिश शरफ़ि वल करामा वल जन्नह, फ़लयज्तहिद लिहुसूलिल इल्मि जहदन कफ़ीरा फ़ला तग़फ़ल अन्हु अयज़ा। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम हदीस के बारे में बताना चाहूँगी। वो हदीस ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह जल जलाल का नाम लेता है तो शैतान अपने रफीकों और ताबेदारों से कहता है, ना तुम्हें यहाँ रहने का ठिकाना है ना खाना है। अगर जब आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है तुम्हें यहाँ रहने का तो ठिकाना मिल गया, और जब खाना खाते वक्त भी अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है तुम्हें खाना भी मिला। तो प्यारे बच्चों, इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी घर में दाखिल हो तो
बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हो जिसकी बरकत से हमारे घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काउंटिंग टाइम। अरे ना जाने कौन आ गया मगरिब के वक्त, सुकून से मोबाइल भी नहीं देखने देते। आ रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। अरे अम्मी कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, अब चलो जल्दी से खाना निकालो, मैं तो थक गई रोज के मदरसे से। तुम्हें आता ही क्या है थकना और खाना, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ ये रोज के खाना पकाने से। मेरा बेटा अपनी दादी को अपनी कितना बस जायका खाना है और खारा तो इतना जैसे नमक की पूरी भरनी डाल दी हो। चल दाल और थोड़ा सा, तुझे दिखाई नहीं देता मेरे प्लेट में खाना खत्म हो चुका है। खाना खत्म हो गया इतने जल्दी? मेरा तो पेट भी नहीं भरा। हाँ अम्मी मेरा भी नहीं पेट भरा, खाना दो ना। खाना खत्म हो गया। हाँ मैं समझ गई, तू हमें भूखा मारना चाहती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तुझे मारने के लिए तो मेरा नाम जमीला नहीं। टिंग टोंग। अरे मगरिब का वक्त हो गया है, लगता है मेरी बेटी राही हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ बेटा। अम्मी जान भूख लगी है, खाना दीजिए। पहले आप बेटा फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं दस्तरखान लगाती हूँ। जाओ बेटा अपने दादी को बुला लाओ, लगता है उनकी तिलावत भी खत्म हो गई होंगी। अम्मी जान। माशाल्लाह बहू क्या जायकेदार खाना बनाया, हमेशा की तरह अल्लाह ताला हमारे घर के खाने में ऐसी बरकत है। दीजिए अम्मी जान थोड़ा और। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मेरा पेट भर गया। बेटा रहा तुम? नहीं अम्मी जान मेरा भी पेट भर चुका है। मेरा ईशा की नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ के कमरे में आराम करती हूँ। मैं भी किचन की सफाई करती हूँ। अम्मी जान मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अंदर तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाह। बताइए कैसे आना हुआ? हमें तुम्हारे से कुछ नोट्स चाहिए। अच्छा मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं हम पानी पीकर आए हैं। अरे अश्मीरा तुम हमें रास्ते में रोती हुई दिखाई दी, हमें रास्ते में पूछना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए हम तुम्हें राहा के घर ले आए। बताइए ना अश्मीरा क्या वजह थी आप रास्ते में रो रही? हमारे अब्बू ने हमारे अम्मी को बहुत मारा। क्या वजह थी?
खाना कम बनने की वजह से दादी ने अब्बू के पास शिकायत की। अच्छा, अब समझ में आया। क्या तुमने घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहा था? अरे मैं तो भूल ही गई थी। और क्या तुमने खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहा था? अरे मैं तो वो भी भूल गई। इसी के वजह से तुम्हारे पीछे शैतान दाखिल हो गया। और क्या तुम आज बाजी का बताया हुआ सबक भूल गई? हाँ मैं तो भूल ही गई। इसी के वजह से शैतान तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर में दाखिल हो गया और तुमने खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो शैतान तुम्हारे साथ तुम्हारे खाने में भी शरीक हो गया। तो सामिया इकराम, हमारे घरों में झगड़ा होने की असल वजह यह है कि हमने इस्लाम इस्लामी तालीमात को पैसे-पुज़दार रखा है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश कर दिया है। अगर अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हो तो इस घर को सबसे पहले शैतान से पाक रखना होगा। शैतान न सिर्फ फसाद मचाता है बल्कि बेहाई और बुराई के तमाम कामों पर आमादा करता है, जिससे इंसान दुनिया और आखिरत में हिलाकर बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब भी घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह घर में दाखिल हो। तो सामिया इकराम, मेरी समझी से ये सबक मिलता है कि जब भी घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हो, क्योंकि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग बिरंगे हैं, तितली भौरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के डेरे हैं, शहद की झीलें पे दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, हमद सनाएं होती हैं, मैं झूलों में झूल रही हूँ, खोरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो मम्मी, बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं, आपा बाजी भैया मुन्ना घर में सारे कैसे हैं, बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे दुनिया कैसी लगती है, सोना जगना हंसना रोना ये सब कैसा लगता है, ये सब कैसा लगता है, बोलो मम्मी। क्या तुम भैया की आंखों में कांटा कोई चुभोती हो, क्या तुम आपा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो, क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुचलोगी, क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी, वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया। हेलो मम्मी, रिस्क तो अपना मैं खुद लाती और कैसा थोड़े खाती, जिस मालिक ने तुमको दिया था सबको दिया था वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में चंग न रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, बेबी के सीने से लगती, साथ भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, आपा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही सो जाती, लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने
कुत्ते बिल्ली को भी क्या ऐसे करते देखा है। मम्मी मैं जन्नत में खुश हूँ लेकिन याद तुम्हारी आती है। ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है। ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है। तुमने कब मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती। फिर भी मम्मी मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। बोलो मम्मी क्या बोलोगी। खालिक मालिक अल्लाह से सोचो मम्मी कुछ तो सोचो। जल्दी सोचो जल्दी सोचो वरना मुझसे जन्नत में तुम मिलने कैसे आओगी। मिलने कैसे आओगी। हेलो हेलो मम्मी हेलो हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।